नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं संख्या पद्धति का पार्ट 3। ठीक है, और आशा करता हूँ आपको पिछला वीडियो आपने देखा हुआ होगा। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें मैंने इसके 2 टाइप बताए थे। अब ये तीसरा टाइप है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो मैंने क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन 1 में आप देखिए 2 3 4 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर है आपके सामने ये। इस टाइप से क्वेश्चन को हल करना बहुत ही इजी होता है। ठीक है, बहुत इजी है। और इस टाइप से क्वेश्चन बार बार जो है आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए आंसर्स। तो यहाँ पे ये जो श्रृंखला है कंटिन्यू श्रृंखला है। ठीक है, इस पे स्क्वायर है, तो इस पे आपको n कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। फॉर्मूला है आपका योग का कौन सा, n प्लस 1 2n+1/6, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला में आपको मान रख देना है। 15 + 1 हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 31। ठीक, तो आपको कई बार यह है कि आप डायरेक्ट ये श्रृंखला अगर याद हो तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो। 15 के बाद 16 लिख दीजिएगा, 15 का डबल करके +1 कर दीजिएगा तो 31। ठीक है, फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं करना है तो ये डायरेक्ट आपको ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, इससे समय आपका बचेगा। या तो फिर आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा आपका 3 बार में और ये हो जाएगा आपका 8 बार में। ठीक, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, तो 5 गुणित 8 गुणित 31, ये आया हमारे सामने 5 40 और ये हो जाएगा 31। तो 4 दिया 12, 4 एकम 4 दिया 12, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1240। ठीक है, चलिए आपको अब अगले टाइप पे ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इस टाइप के भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। इसमें भी कंटिन्यू है श्रृंखला, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे 10 है, पर इसमें घन लगा हुआ है। ठीक, पावर जो है इनमें 3 है। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे हल होंगे, n निकाल लीजिए। n यहाँ पे आपका 10 है और योगफल होगा आपका, योग का जो सूत्र होगा घन वाले में वो डिफरेंट होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, n + 1/2 और ये हो जाएगा आपका पावर 2। ठीक, n का मान है आपका 10 और ये हो जाएगा 11 और उसके बाद बटे में 2। अब इनकी पूरी की पावर है आपका 2, ये कर जाएगा 5 में और ये 11। ठीक है, तो ये पावर 2, तो ये आ जाएगी आप 55 की पावर 2 और ये आपका आएगा 55 का, आपको पता है कितना होता है, 55 गुणित 55 आपको हो जाता है, ट्रिक है इसका 30-25। ठीक है, चलिए तो ये इसका आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभी ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, इसमें आपको एक एक का गैप है। ठीक है, मतलब सम संख्याएं या विषम संख्या आएंगी। इसमें 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है। ठीक है, तो इसमें एक एक का गैप है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसको कैसे हल करते हैं। इसमें भी आपको n दिया हुआ है 20। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, t = n + 1 n + 2 और ये बटा हो जाएगा आपका 6। ठीक, अब n का मान रख दीजिए 20 × 21 × 22 बटा 6। अब आप देख ही रहे होंगे कि इसमें श्रृंखला लगातार बढ़ती जाए। जो लास्ट संख्या है, मतलब अगर एक एक का गैप वाला श्रेणी आए और उसमें वर्ग हो तो एक एक प्लस कर देना है आपको। यहाँ पे 20 था, 20 के बाद 21, 21 के बाद 21, 21 के बाद 22। ठीक, तो ये एक तरह से ट्रिक भी है, इसको आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ 2 से कट जाएगा ये 3 बार में और ये 11 बार में, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो 20 × 7 × 11, तो ये आपका आ जाएगा 20 × 7 7 0 7 14 1540, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 4। इसमें भी एक एक का गैप है। ठीक, ये सेम वैसे ही बनेगा। चलिए, एन है आपका 21, टी निकालना है आपको, तो उसका फॉर्मूला n+1 n+2/6। फार्मूला आपको याद रखना है, अगर फार्मूला याद ना हो तो ट्रिक याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसमें n कितना है 21 है, इंटू 22 इंटू 20/6। ये 3 बार में, ये 11 बार में, 3 एकम 3, 3 7 21, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 23। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू 23। ठीक, तो अगर हम इसको गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1771, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 5। ये क्वेश्चन ही ज़्यादातर आते हैं क्योंकि इसमें 1 से शुरू, 1 या 2 से शुरू नहीं हुआ है श्रृंखला, ये 10 से शुरू है, तो आपको 2 बार निकालना पड़ेगा योगफल, उसके बाद इसको माइनस करना होता है। ठीक है, ये अगर श्रृंखला आप देखें तो 1 से स्टार्ट होकर 8 तक आती, उसके बाद 20 तक जाती, बट ये शुरू है आपका 10 से, तो इस टाइप के क्वेश्चन को 2 बार आपको निकालना पड़ेगा। तो एग्जामिनर आपको समय वेस्ट करने के लिए ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, इनका मान हो जाएगा आपका 20। अब टी निकालने के लिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट मैंने बताया था एक एक बढ़ाते जाना है, 20, 21 और ये 22/6। तो ये 3 बार में, ये 11 बार में, 3 7, तो यहाँ पे 20 गुणित 7 गुणित 11, तो ये आपका आ जाएगा 70, 7 शून्य शून्य, ये आपका आ जाएगा कितना, 1540 तक आ जाएगा। ठीक है, अब अगला श्रृंखला क्या आएगा, 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो आपका 10 से शुरू हुआ था उस वाले श्रृंखला का है, बट एक और श्रृंखला बनेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ये करते हुए आपका 8 तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें n बराबर आपको क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, इसमें भी आप टी निकाल लीजिए, 8, एक एक बढ़ाते जाना है, बटा 6, तो ये आप हल कीजिएगा 3 बार में, और ये हो जाएगा आपको 4 बार में, 3 एकम 3 3 3 6 बार, तो ये 120 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें इसको घटाना है, तभी आएगा ना 10 वाला श्रृंखला तक। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 1540 में आपको 120 जो है घटाना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, 1420 इसका आंसर होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आप उठा के देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।